आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको कि आखिर किसको था। तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आप सारे युवाओं से भी कहते हैं नशा तो एक समस्या है ही, जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो ताकि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की कमाई है। अब आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। अरे अपने बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत रंजन ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी के धरती पर वो करके दिखा दिया जो अब तक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के कोई माननीय नेता, सांसद, मंत्री ने ये पहल नहीं किया था, जो पहल की चर्चा अब पूरे पूर्वी चंपारण मोतिहारी में हो रही है। आपको बताते चले कि पटना वाले खान सर का मोतिहारी में वो जलवा देखने को मिला जहां आपको बता दें उनके सुनने के लिए और उनके चाहने वाले युवा और युवतियों का जनसैलाब मोतिहारी के प्रेक्षागृह में देखने को मिला। आपको बताते चले कि पूरी खबर बताने से पहले अपनी परिचय बता दे तो मेरा नाम बिहारी है और आप सब सत्याग्रह न्यूज 24 देख रहे हैं। तो आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में रविवार को प्रेक्षागृह मोतिहारी में जो हुआ वो काबिले तारीफ हुआ। आपको बता दें कि ये पूरी अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको बताते चले कि मां संध्या ट्रस्ट के बैनर तले नशा मुक्ति पर आपको बता दें कि बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष द्वारा खान सर को निमंत्रण दिया गया था मोतिहारी आने को। मोतिहारी आने के लिए खान सर ने ससमय पहुंचा और आपको बता दें कि उनके चाहने वाले और उनके सुनने वालों का मोतिहारी में जनसैलाब उमड़ पड़ा और वो अनुशासन का परिचय मोतिहारी के बच्चों ने दिया है। जो आपको बता दे कि किसी नेता, मंत्री, विधायक का कार्यक्रम होता है वो अनुशासन नहीं रहता है, जो हमारे मोतिहारी के छात्र छात्राओं ने खान सर के सामने दिया है। और आपको बता दे कि मोतिहारी के प्रेक्षागृह में 2000 सीट तो था, लेकिन उसके प्लस 3000 यानी कुल 5000 बच्चे और छात्र छात्राएं उस ऑडिटोरियम में थे खान सर को सुनने के लिए। और खान सर को सुनने के लिए 4 घंटा इंतजार किए। कोई एसी का फर्क नहीं पड़ा छात्र छात्राओं पर, लेकिन वो अनुशासन और डिसिप्लिन का परिचय दिए हैं बच्चों ने, जो एक शब्द हल्ला गुल्ला न करते हुए खान सर का पूरा स्पीच सुने हैं। और वो खान सर का पूरा स्पीच हम नशा मुक्ति पर सुना रहे हैं, जो मोतिहारी के धरती पर आज तक नहीं हुआ है। आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा, उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तलीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग को? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है कि उसका बेटा, उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था। महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं नशा तो एक समस्या है ही, जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया
कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो ताकि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है? अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की कमाई है। अब आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। अरे अपने हिम्मत, अपने हाथों, अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी है जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा। क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को ढका के उससे दहेज लेने की? और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा। कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं। सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तेरा एक तो महीना देख लो शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। तो यहाँ दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेज दिया। तो इज्जत कर लो बाबू, जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिए, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना